तो यहाँ से आपको शनि को हटाना पड़ेगा। अभी हटाने का मतलब क्या है, देखिए ये एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मैं गाइड करूँगा। शनि आपके 8th हाउस का मालिक है, वो बैठा है एरिस राशि में बैठा हुआ है, एरिस राशि। और वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से एरिस जो राशि है, मेष राशि है, उसका डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। अभी देखिए, अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन, प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर कॉम्पस लेके निकालना है। आप देख लो आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में शनि रिलेटेड आइटम रखा हुआ है, या तो काले रंग रखा हुआ है, या तो पुराना कोई साइकिल ऐसा कुछ रखा हुआ है, लोहे का सामान रखा हुआ है, या तो वहाँ पे काला तिल रखा हुआ है, कुछ भी आइटम दैट रिप्रेजेंट्स शनि, चमड़े का आइटम रखा है, चाहे वह मंदिर हो, अगर वहाँ पे शनि का आइटम है उसे हटाना पड़ेगा। स्टोरेज होगा वहाँ पे, स्टोरेज भी शनि को दिखाता है। तो अगर वहाँ पे कोई शनि रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। यू शुड रिमूव दिस आइटम्स रिलेटेड टू शनि इमीडिएटली। बोलिए 4 महीने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन देखिए आपकी कुंडली में त्रिपाप चल रहा है, और त्रिपाप जब चलता है प्रॉब्लम होता ही है, आप कुछ भी कर लो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ये 1 साल आप थोड़ा धीरज रख के अपने आप को धीरज रखो, तो आपके लिए अच्छा होता है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। कभी कभार क्या होता है, मैंने देखा बहुत सारे लोगों का मैरिज भी खराब हो गया इसके चक्कर में। कैसे? मैरिज करने के लिए कुंडली मिलान कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद वो डेट फिक्स करते शादी कर लेते हैं, और उसी टाइम में अगर आपके नक्षत्र में तीनों के तीनों पावर प्लैनेट का रूल होगा, तो वो मैरिज आफ्टर मैरिज बहुत खराब जाएगा, जिसके कारण एस्ट्रोलॉजी बदनाम होकर रखा है कि कुंडली मैचिंग करवाने के बाद शादी क्यों खराब हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस टाइम उन्होंने शादी किया था, उस टाइम उनके कुंडली में पापी प्लैनेट का रूल था, तीनों के तीनों पापी प्लैनेट था, या जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 4 महीने तीन में गैप करके रखा है, तीन भागों में भाग करके रखा है। जिस मैं 4 महीने के ग्रुप में शादी किया था, उस समय पापी प्लैनेट का रूल था। बस आपको ये देखना होता है कि जिस जिस महीने में आप मुझे नया काम स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, चाहे मुहूर्त कितना भी अच्छा हो जाए, अगर वहाँ पे पापी प्लैनेट का रूल होगा, तो उस मतलब उस 4 महीने के ग्रुप में, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि 3 प्लैनेट का रूल होता है, हर 4 महीने का ब्रेक होता है। उस ब्रेक में जिस ग्रुप में अगर पापी प्लैनेट का रूल है, उस समय कोई भी नया काम या तो अच्छा काम, ऑस्पिशियस काम नहीं करना होता है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं, वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो, या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना
बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़, 2100 रुपीज़। दैट मीन्स 2100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा, उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है और 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा आपको ज़्यादा धार्मिक नहीं बनना है, और जुपिटर भी 10th हाउस में है, आपको ज़्यादा धार्मिक पूजा पाठ कर्म कांड में नहीं फंसना है, ठीक है। ज़्यादा बाबा जी के पास जाना, हर एस्ट्रोलॉजर को दिखाना, मतलब धर्म कर्म के कांड में नहीं, आपको लाइफ में फुल्ली प्रैक्टिकल बनना है, ठीक है, फुल्ली प्रैक्टिकल, एंड यू कैन नॉट बी एन इमोशनल फूल, आप बर्बाद हो जाओगे। और जुपिटर 10वें स्थान पे है, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि ये सब नेकी करते हैं और उसके बदले में उनको जूते खाने के लिए मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको लोगों को मदद करना है, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसे मदद करना है, खुद का लॉस करवा के मदद किसी को नहीं करना है, अब बर्बाद हो जाओगे और आपका फ़ायदा हर कोई उठा लेगा, आप देख लो अपने कर्म स्थान पे। इसलिए यू हैव टू बी 100% प्रैक्टिकल। और आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम होने का और एक भी कारण है, आपकी कुंडली में कल्प सर्प का योग है, और जो कल्प सर्प है राहु फर्स्ट हाउस एंड केतु
सेवेंथ हाउस। जब ये कल्पसर्प दोष बनता है, इसको कहते हैं हम अनंत कल्पसर्प दोष। इसमें क्या होता है ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आप देखो, when the native has the dosh in kundli, he will have struggle for longer to find a success। ठीक है, आपको सक्सेस मिलने में थोड़ा डिले होगा और बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी सक्सेस आपके लाइफ में नहीं आएगा, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत होगा। ठीक है, ऑल्दो यू विल हैव ए हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड, बट द रिजल्ट विल कम आफ्टर ए डिले। तो आपके पास सक्सेस ये सब आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद। तो इसको आप एक्सेप्ट कर लो कि तकलीफें हैं, उससे मुझे फेस करना है, बाकी रेमेडी क्या बनता है वो मैं कर लूँ, आपको दे दूंगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, नहीं। आपको कुंडली को लेके जाना है एस्ट्रोलॉजर के पास, ये नहीं पूछना है। सबसे पहले आपको पूछना है मेरे कुंडली में क्या क्या दोष है और उस दोष को मैं कैसे न्यूट्रल करूं। क्योंकि अगर दोष बना ही रहेगा और टाइम के साथ साथ वो और स्ट्रांग होते हैं, तो आप जिस काम में भी जाएंगे, जिसमें भी हाथ डालेंगे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम लाइफ टाइम फेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो दोष बन रहा है, जो प्रॉब्लम है कुंडली में, उसे न्यूट्रलाइज करना होता है, उसके बाद आगे काम में बढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द अनंत कल्पसर्प दोष विल टेस्ट योर पेशेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग यू टू ए कॉन्स्टेंट ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। देखिए, ये आपको कॉन्टिन्यूस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस देगा, आपके पेशेंट को ये टेस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे टूट गए तो आप गया, खत्म, आपसे वो काम हाथ से निकल जाएगा। आप देखना, आप देखोगे कोई भी काम आपका चल रहा है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, आपको ऐसा लगेगा ये भी नहीं बन रहा, वो भी नहीं बन रहा है, ये ना करो, वो छोड़ दो, ये करो, ऐसा लगता रहता है। लेकिन ये आपके पेशेंट को टेस्ट करता है। आपको फोकस होना है, क्योंकि राहु आपके लगन में बैठा हुआ है, इसके लिए आपको अपना लाइफ जो है राहु का तरह फुल्ली प्रैक्टिकल एंड फोकस्ड और एक ही जगह पे फोकस लगा के रखना है। इसलिए आपको देखना है कि मेरे लिए सुइटेबल क्या है, व्हाट इज द बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन फॉर मी, और उसे में लगा लेना है आपको। और आप अगर उस काम को अपने लाइफ में अच्छा टाइम दे दिया, आप देखना उसमें सक्सीड होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये अनंत कल्पसर्प दोष जो है, ये एक चीज़ अच्छा क्या है, ये आपको स्ट्रगल से भर देगा लाइफ, लेकिन ये आपको एक टाइम के बाद, आफ्टर ए सर्टेन एज, ये आपको राजा भी बना देगा। ठीक है, इसलिए किसी भी नेगेटिव दोष से डरना नहीं होता है। नेगेटिव दोष जितना होता है हमारे कुंडली में, वही लोग ऊपर जाके आगे जाके लाइफ में अचीव करता है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, उनको फेस करना होता है, और उसे आगे बढ़ने के लिए वो हाथ पांव मारता है। तो जो हाथ पांव मारेगा वो खुद ही स्विमिंग सीख जाएगा, तैरना सीख जाएगा। लेकिन जिनके कुंडली में बहुत अच्छा योग बना रहता है, जुपिटर अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, ऐसा लोग आप देख लेना, जिनके कुंडली में बहुत अच्छा योग बना है, बहुत ही अच्छे घर में प्लेस्ड है, ऐसा लोग कभी बड़ा काम लाइफ में भी नहीं किया है। अब देख लेना, जितने भी बिलियनियर्स है उनके कुंडली उठा के देख लेना, सबके कुंडली में आपको कचरा ही मिलेगा। क्योंकि जब प्लेनेट कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, तो आप घर में आराम से बैठे हो, आपके पास खाना आ रहा है, क्यों मेहनत करना है? तो आप एक सर्टेन लेवल में रह के आप रह जाते हो। अगर ऊपर जाना है, फोड़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो आपके कुंडली में नेगेटिव कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट बेनिफिट कॉम्बिनेशन फॉर ए कुंडली। अगर किसी कुंडली में नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, वो कुंडली किसी काम का नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि 8th हाउस का कॉम्बिनेशन है, इसका 6th हाउस का कॉम्बिनेशन 12th होगा। अगर 8th हाउस आपकी कुंडली में एक्टिव नहीं होगा, हाँ प्रॉब्लम देगा, नो डाउट, लेकिन अगर एक्टिव नहीं होगा तो ये आपको राजा भी नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस ही है, वो सिखाता है कैसे पैसे निकालना चाहिए दूसरों से, कैसे दूसरों को मैनिपुलेट करके उसके पॉकेट से पैसा निकालो आप। तो इसलिए डरना नहीं है। सबसे पहले आज से डरना बंद, लाइफ में फुल्ली प्रैक्टिकल बनना है, फोकस कर लेना है एक जगह पे। ठीक है, और उसके बाद आपको ज़्यादा धर्म कर्म के काम में नहीं फंसना है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना है। सुबह उठो, नमस्कार करो और चलते बनो। ज़्यादा पूजा पाठ, नियम कानून, धर्म कर्म को आपके लिए नहीं बना है, अब बर्बाद हो जाओगे ये करने जाओगे तो। ठीक है, ये छोड़ो। ड्यू टू दिस दोष ए पर्सन फेस प्रॉब्लम इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट इफ यू डजंट लूज होप यू विल फाइंड सक्सेस लेटर। देखिए, आपको होप नहीं लूज करना है, और ये कल्पसर्प दोष आपको ये मतलब बाध्य करेगा कि आप टूटो, आप टूट जाओ, लेकिन टूटना मत। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान में रखना है, ऑल्सो डोंट इंडल्ज इन इल डीड्स सच एज गैम्बलिंग, लस्ट एंड ऑल दोज थिंग, सट्टेबाजी। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स,
मतलब हर किसी के साथ ऐसा कोई भी मतलब जो बुरी आदत है उसमें नहीं फंसना है, नहीं तो ये कल्पसर्प दोष जो है आपको इसी में घुसा घुसा के घुसा घुसा के एट द एंड आपको, जिसे हम लोग कहते हैं ना, जो मतलब लोग है ना जो पी के अपने लाइफ बर्बाद कर देते हैं, वो सब हो जाएगा। तो इसके लिए रेमेडी क्या है, बहुत अच्छा रेमेडी बना हुआ है, आपको इसको करना चाहिए। पहला रेमेडी देखो, इफ ए स्टूडेंट, अब अगर स्टूडेंट हो देन यू हैव टू डू दिस, यू शुड चैंट सरस्वती मंत्र, ठीक है। उसके बाद सरस्वती नमः फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, ऑन संडे होस्ट ए रॉ कोल अपसाइड डाउन 8 टाइम्स, फ्लश कोल इनटू रनिंग वाटर। इसका मतलब क्या है, आपको कोयला लेना है, रॉ कोयला, कच्चे कोयले को लेना है, और इसको क्या करना है, अपने सर से लेके पाँव तक डाउन टू अर्थ लेके जाना है 8 बार, नीचे से ऊपर नहीं, गलती से भी पाँव से ऊपर नहीं लाना है, सर से लेके धीरे धीरे करके पाँव तक नीचे नीचे लेके जाना है। फिर से आप सर पे लगाएंगे, सर से लेके नीचे तक लेके जाएंगे, फिर से सर से लेके ऐसे करके 8 टाइम्स करेंगे। करने के बाद ऑन सैटरडे आप इसको पानी में उतार देंगे। उसके बाद रीडिंग हनुमान चालीसा 5 टाइम ए डे फॉर 40 डेज विल हेल्प यू, ये आपको करना है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप ये 2 करोगे, नंबर 2 और नंबर 3 का करना ही है। आप सोचेंगे कि 40 दिन के लिए 5 टाइम बहुत टाइम, देखिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करते कैसे, दिन में 3 बार 2 महीने के लिए। तो जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में आता है, जब हम लोग कहते हैं 40 दिन करना है, 30 दिन करना है, तो आप लोग क्यों ऐसे सोचते हो कि ये इतना दिन करना है, इतना नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा ना। जो प्रॉब्लम है, जो मेडिसिन बनता है उसका डोज तो लेना ही पड़ेगा, तो आपको ये डोज लेना पड़ेगा। करके देखना, रिजल्ट आपको 2 महीने में आपको हाथ में पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया, आपको समझा गया, ठीक है। इसे अभी मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहूँगा, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा ये चीज़। आप देखो, अगर लगातार आपकी कुंडली में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि राहु में वीनस का महादशा लोग कहते हैं कि अच्छा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके दशा में, मंत्र दशा में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये वास्तु दोष भी हो सकता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे, मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए 8th हाउस हमारे कुंडली में क्या है, प्रॉब्लम है, जो सर्टेनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। और 8th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा है, आपके 10th हाउस में बैठा है शनि, देखिए। तो ये आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ तकलीफें लगा के रखा है। और यहाँ पे 10th हाउस में देखिए इतना सारा भसर मचर मचा हुआ है। 10th हाउस पूरा यहाँ पे मतलब कचरा हो चुका है, यहाँ पे पूरा भसर मचा हुआ है। सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, ये 10th हाउस को। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, देखिए 8th हाउस का मालिक 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो 8th हाउस क्या है, प्रॉब्लमेटिक। 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है, 10th हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है, 10th हाउस में लिखा है नंबर 1 राशि। नंबर 1 राशि क्या होता है, नंबर 1 राशि एरिस राशि होता है, ठीक है। और एरिस राशि में आप देखो शनि बैठा हुआ है, मंगल के राशि में बैठा है शनि, यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, यहाँ पे वो कंफर्टेबल है ही नहीं। उसके ऊपर यहाँ पे देखिए सूर्य बैठा हुआ है उच्च होके, तो यहाँ पे बहुत सारा कलेश चल रहा है। इसका मतलब जहाँ पे सूर्य और शनि एक साथ बैठेंगे, उस जगह पे उस एट्रीब्यूट के लिए आपको फाइट करते रहना पड़ेगा। आपके प्रोफेशन 10th हाउस इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, आपको ओवरऑल कर्मा को दिखाता है। डेली लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ भसड़ मचा रहता है, तो यहाँ से आपको शनि को हटाना पड़ेगा। अभी हटाने का मतलब क्या है, देखिए ये एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मैं गाइड करूंगा। शनि आपके 8th हाउस का मालिक है, वो बैठा है एरिस राशि में बैठा हुआ है, एरिस राशि। और वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से एरिस जो राशि है, मेष राशि है, उसका डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। अभी देखिए अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन, प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर कॉम्पस लेके निकालना है। आप देख लो आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में शनि रिलेटेड आइटम रखा हुआ है, या तो काले रंग रखा हुआ है, या तो पुराना कोई साइकिल ऐसा कुछ रखा हुआ है, लोहे का सामान रखा हुआ है, या तो वहाँ पे काला तिल रखा हुआ है, कुछ भी आइटम दैट रिप्रेजेंट्स शनि, चमड़े का आइटम रखा है, चाहे वहाँ मंदिर हो, अगर वहाँ पे शनि का आइटम है उसे हटाना। स्टोरेज होगा वहाँ पे, स्टोरेज भी शनि को दिखाता है। तो अगर वहाँ पे कोई शनि रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। यू शुड रिमूव दिस आइटम्स रिलेटेड टू शनि इमीडिएटली, ठीक है। यू हैव टू रिमूव दिस आइटम फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन रिलेटेड टू शनि इमीडिएटली, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, आपका जो 12th हाउस का मालिक है वो बैठा है कहाँ पे, वो बैठा है आपके 10th हाउस में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चेंज योर बर्थ प्लेस, दैट विल गिव यू हाईली बेनिफिट रिजल्ट।
ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेड है। और उसके बाद आपका महादशा किसका चल रहा है? आपका महादशा चल रहा है राहु का। और राहु का डायरेक्शन क्या है वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अभी अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट होगा, दैट मीन्स टॉयलेट, वहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक कोई खट्टा ग्रीन कलर ऐसा कुछ होगा, तो ये राहु आपको प्रॉब्लम में फेंक के रखेगा। और उसके साथ साथ देखिए आपका राहु यहाँ पे कर्क राशि में बैठा हुआ है। कर्क राशि में बैठा राहु इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं अगर सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर नहीं, मैं 100% श्योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम में है, उससे ठीक कीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही सेंसिटिव जोन है। इस जगह में अगर वास्तु दोष आते हैं तो घर में जितने भी जेंट्स होते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहते हैं, अनस्टेबल लाइफ रहते हैं। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका डेथ भी हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप ट्रीट करवाइए वास्तु के हिसाब से, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई भी मतलब अगर वहाँ पे अगर टॉयलेट है, वहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक है, कोई खड्डा है, वो सबको हटाना पड़ेगा। अगर टॉयलेट है तो उसे ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे ट्रीट करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, अगर है तो आप पूछ लेना मुझे। उसके बाद उस जगह में अगर किचन है तो उसे किचन को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे अगर ग्रीन कलर है तुरंत हटाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन कलर हटा के उस जगह पे आप ऑफ वाइट कलर कर देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ठीक करना है। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। और यहाँ पे देखिए आपने कहा है कि वीनस का अंतदशा, वीनस जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में, ठीक है। और वीनस जो है आपके 4th हाउस का मालिक है, और उसके साथ साथ वो 11th हाउस का मालिक है, बैठा है आपके 10th हाउस में। ये अच्छा है, कर्मों से आपको कंफर्ट जोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है सूर्य के सामने, अपना दुश्मन के सामने बैठा हुआ है, जुपिटर भी बैठा हुआ है, ठीक है। और शनि यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ पे शुक्र और शनि जो है ये दोनों प्रॉब्लम में है यहाँ पे आपकी कुंडली में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाने की कोशिश कीजिए। अपने बर्थ प्लेस में आपको ग्रोथ मिलना चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। और आपको मैं और एक बात बताऊंगा, अपने फोरहेड पे, अपने माथे पर कभी भी टीका मत लगाना, ठीक है। कोई भी पूजा पाठ का टीका मत लगाना आप, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए आपने कहा है कि एनजाइटी बहुत बढ़ रहा है, लगन में राहु बैठा हुआ है, तो एनजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन होना तो लाजमी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको ये इशू आते ही रहेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसे राहु का दशा, राहु का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में वास्तु दोष होता है तो प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आप अपने उस जगह को ठीक करवाना, ट्रीट करवाना, उसके बाद ये रेमेडी करना जो मैं कह रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको 2 नारियल लेना है, ठीक है। 2 नारियल लेना है ऐसा, और उसमें जब तक छिला हुआ हो नारियल और ऊपर में ऐसा जटा बना हो, ऐसा जटा बना हो, चारों तरफ से छिला हो, ऐसा जटा बना हो, ऐसा नारियल लेना है 2, एक जोड़ी लेकर क्या करना है आपको, कहीं ऐसे नदी के सामने जाना है जो बह रहा हो, रुका हुआ होने से नहीं चलेगा, बह रहा हो ऐसे नदी में जाना पड़ेगा। और इस चीज़ को आप अपने सर पे 3 बार टच करवाएंगे इस नारियल दोनों को, और एक ही साथ पानी में उतार देंगे, ठीक है। उतार देने के बाद आप सीधा घर पे आ जाएंगे, मोड़ के पीछे नहीं देखेंगे जब तक आप अपने घर के अंदर नहीं घुस जाते हो, ठीक है। और ये रेमेडी तब करना है जब आप घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ट्रीट करवा लिया हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको लेके आना है एप्सॉन सॉल्ट। कहीं पर भी ढूंढो, ऑनलाइन ढूंढो, कहीं पर भी ढूंढो, आपको लेके आना है एप्सॉन सॉल्ट, ठीक है। एप्सॉन सॉल्ट ये नमक है एक तरह का। एप्सॉन सॉल्ट लाके पूरे घर में शनिवार के दिन पोछा लगाना है, ठीक है। पूरे घर में पोछा लगाना है आपको, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूरे घर पे एप्सॉन सॉल्ट से, बाकी दूसरा सॉल्ट नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोफेशन में ग्रोथ, ये सब तो देखिए आपको तो मैंने कहा ही है। जो कल्प सब दोष है उसका रेमेडी करवा लीजिए सबसे पहले, इस दोष को रिमूव कीजिए। जो दोष जब ठीक होगा तब जाके ही आपको
रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कहा राहु और वीनस की अंतर्दशा चल रही है, और मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोले थे कि राहु और इसके दोष में अच्छी होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। और उसके साथ साथ रिलेशनशिप भी सब छूट रहा है, अलग हो रहा है, सब हो रहा है। देखिए, जब भी सबसे पहले तो आपकी कुंडली में कल्प सर्प दोष है, जिसके कारण आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और जब भी आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खराबी रहेगा, रिलेशनशिप का खराब होना, ठीक है, उसके साथ साथ घर घर में बॉन्डिंग का खराब होना, लोगों से अपने घर में पीछे फैमिली मेम्बर में बॉन्डिंग खराब हो जाएगा, ये सारा चीज़ लगा रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार करूँगा अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसको ठीक कीजिए। फिर आपने कहा है कि राहु सन और राहु मून की दशा खराब जात होती है, और इसका मतलब और ख़राब आने वाला है। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये कहते हैं कि राहु और सूर्य जो है दुश्मन है, राहु चंद्र दुश्मन है, तो ये खराब होता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही किसी वीडियो देख के आप टेंशन में मत आना। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब हमें लगता है ना कि कोई दशा अच्छा होता है वो मेरे साथ बुरा रिजल्ट क्यों देता है, और कोई बुरा दशा आता है वो मेरे से अच्छा रिजल्ट क्यों देता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में दिया रखा है। लेकिन इसके ऊपर मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, ऐसा क्यों होता है, ये केपी चार्ट है, और इस चार्ट को देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, राहु, ये रहा राहु कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 1, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे देखिए 8th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर आप अपने घर में 8th हाउस को एक्टिव कर चुके हो, वो मैंने पहले ही बता दिया, 8th हाउस का मालिक जिस राशि में बैठा है उस डायरेक्शन में अगर है तो एक्टिव हो चुका है, उसे हटाना है। और राहु दशा चल रहा है, उसमें 8th हाउस को एक्टिव कर चुका है, इसका मतलब पितृदोष लग चुका है, आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि प्लैनेट कौन से हाउस में सिग्निफाई कर रहा है, तो इसलिए तुरंत वो चीज़ ठीक करवा देना है। उसके ऊपर देखिए, वीनस जो है वो कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 7, 10 एंड 11। ठीक है, 7, 10 एंड 11, तो 7th हाउस, चलिए ठीक है, एक चीज़, वीनस जो है वो आपके 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7th हाउस में यहाँ पे कौन सा राशि लिखा हुआ है, केपी चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 10वां राशि लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 10वां राशि लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8th नंबर राशि, ओ सॉरी 9, 10, 12, यहाँ पे आपका 1 नंबर राशि तो है ही नहीं, हाँ 1 नंबर राशि तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 7th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, उसके बाद 7th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, अभी देखो 7th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, और यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, और वीनस ये इसके कौन सा हाउस का मालिक है, वो बैठा है 11th हाउस का मालिक, बैठा है कहाँ पे, 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है। ये अपने से 12th होके बैठा है कि नहीं, अपने से काउंट करोगे तो 12th होके बैठा है कि नहीं, तो जब अपने से 12th गया है तो कहाँ पे गया है, प्रोफेशन के हाउस में गया है, जिसके कारण आपके लाइफ में प्रोफेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, और 10th हाउस में सब भसर मचा हुआ है आपकी कुंडली में। ठीक है, और 12th जब अपने से 12th होता है, 12th का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट, तो आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट इज़ द अल्टीमेट बेस्ट ऑप्शन टू ग्रो इन योर लाइफ, फाइनेंशियली भी, उसके साथ साथ आपके, इसके साथ साथ आपका किसे कहते हैं, प्रोफेशनली भी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जैसे कि देखो आपके 10th हाउस का मालिक कौन है, 10th हाउस का मालिक है, सॉरी 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, शनि, और आपको पता है हर हाउस का सबलॉर्ड ही उसका रिजल्ट तय करता है। ठीक है, तो रिजल्ट का क्वालिटी कैसा होगा वो सबलॉर्ड बताएगा, और रिजल्ट कहाँ से आएगा, नक्षत्र लॉर्ड से आएगा, और इसका शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, शुक्र, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, 10th हाउस में, तो 10th हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोफेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर चला जाओ। ठीक है, अपना जो बर्थ प्लेस है उसे छोड़ के बाहर चला जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए राहु 8th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, और जब वीनस का अंतर्दशा आया तब से प्रॉब्लम और ज़्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि वीनस अपने हाउस से 12th होकर बैठा है, तो इस 12th को भी एक्टिव कर रहा है, जिसके कारण आपके प्रोफेशन से हर कुछ चीज़ छूट रहा है, लॉस, क्योंकि 12th का मतलब लॉसेस दिखाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और जैसे आपने कहा कि राहु दशा का दशा जब से स्टार्ट हो तब से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट है, और उसके बाद बचपन से ही 12 साल की उम्र से ही, तो 2029 तक रिलीफ रहेगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने सब कुछ बता दिया। अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। घर का वास्तु ठीक होना ज़रूरी होता है। जिसका दशा चल रहा हो और जिसका अंतदशा चल रहा हो, अगर उसके डायरेक्शन के हिसाब से घर में वास्तु दोष होगा तो वो प्रॉब्लम आपको देते रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, राहु का प्रॉब्लम है और राहु आपके लगन में ही बैठा हुआ है, तो राहु तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। जैसे कि आप देखो, राहु 8th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, ये रहा। तो आपको 8th हाउस का काम भी आपके लिए अच्छा होगा। अभी 8th हाउस क्या है? कोई भी ऑकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑकल्ट सब्जेक्ट जिसे आप कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, आपके कुंडली में केतु आपके 10वें राशि में बैठा हुआ है। 10वां राशि किसका है? 10वां राशि है शनि का, ठीक है। शनि के राशि में केतु है, चंद्र और मून के साथ। मून क्या है? साइकोलॉजी, मन। केतु क्या है? केतु गाइडेंस है, केतु हीलिंग है, केतु ऑकल्ट सब्जेक्ट को दिखाता है। शनि कर्म कारक जाके कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। तो अगर आप ऑकल्ट सब्जेक्ट को पकड़ लोगे, एस्ट्रोलॉजी को सीखना स्टार्ट कर दोगे, इसको एज ए प्रोफेशन बना लोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमें बस यही ध्यान में रखना है, जो लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है उसे यूज़ करना है। 10th हाउस में भसर मचा हुआ है और यहाँ पे चंद्र केतु साथ में बैठा है 7th हाउस में। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये मजबूरी भी है आपके लिए। तो मैं गाइड करूँगा, आप एस्ट्रोलॉजी को सीखिए और इसे ऑनलाइन के माध्यम में लेके जाइए, जो मैं कर रहा हूँ। आपका ज़िंदगी 1 से 2 साल में चेंज हो जाएगा। और साथ में घर का वास्तु को ठीक रखना है, जो जो मैंने कहा उस चीज़ को आप ठीक करवाओ, ठीक है। अभी और एक चीज़ देखिए, अष्टवर्त में 10th हाउस में 23, 11th हाउस में भी 23, ठीक है। तो यहाँ पे 28 इज़ दी एवरेज, तो यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, जिसके कारण प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम, प्राप्ति में भी प्रॉब्लम। हाईएस्ट कहाँ पे आया? 8th हाउस। देखिए, आपके कुंडली में 8th हाउस कितना स्ट्रांगली एक्टिव है, और आप क्या कर रहे हो? दूसरा काम कर रहे हो, जिसके कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर आप 8th हाउस का काम करोगे, अभी देखिए 8th हाउस, अगर देखिए 8th हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, 44 पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करोगे, ठीक है, अभी देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और प्राप्ति का हाउस कौन सा? 11th हाउस। तो आपके 11th हाउस को चेंज कर दे, इस हाउस को मैं 11th हाउस बना दूँ, तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट आया तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगा। अभी कैसे इसको 11th हाउस बनाएंगे? आप देखिए, आप अगर 10th हाउस से काउंट करो, 1 2 3 करके पूरा काउंट करो, तो आपका ये जो 8th हाउस है ये 11th हाउस बनेगा। इसका मतलब आप अगर अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशन 10th हाउस क्या है? प्रोफेशन, ओवरऑल काम, अगर आप काम करते भी रहेंगे ना, आपके पास पैसा या सबसे ज़्यादा प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किस तरह का काम होना पड़ेगा? 8th हाउस रिलेटेड काम होना पड़ेगा। अभी देखिए, अगर 8th हाउस का मालिक, मैंने कहा, अगर इस डायरेक्शन में कुछ भी उसे हटाना पड़ेगा सबसे पहले आपके लिए। दूसरा, आपको 8th हाउस का काम करना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट है। 8th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है, इसलिए आपको बचपन से ही 8th हाउस में रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है। इसलिए आप देखना, आपके ईस्ट डायरेक्शन में शनि रिलेटेड कोई भी आइटम रखा होगा, उस जल्द से जल्द रिमूव कर दीजिए उस जगह से, और उसके बाद आप 8th हाउस का काम करो। 8th हाउस का सब्जेक्ट क्या है? ऑकल्ट। ऑकल्ट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, गुप्त साधना, गुप्त ज्ञान। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस डॉक्टरी को भी दिखाता है, मेडिसिन को भी दिखाता है। 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग को भी दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट को दिखाता है ये, एनीथिंग विच रिलेट टू क्रिएशन। जब भी आप कुछ चीज़ क्रिएट करते हो, जैसे कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर है, वो भी 8th हाउस से गवर्न होते हैं। कंटेंट क्रिएटर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करता है? कोई चीज़ को पैदा करता है, क्रिएट करता है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू क्रिएशन इज ए 8th हाउस। तो आपको समझ में आ गया आपको किस सब्जेक्ट को पकड़ना है। अब बस इसको पकड़ लो, आप समझ जाओ, मेरे इशारों को पकड़ लो, लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और जो जो मैंने रेमेडी का उसको करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी जो फिलहाल आपका एज है, दैट इज 24, और आपका जो नक्षत्र दैट इज श्रावण नक्षत्र।
श्रावण नक्षत्र, ठीक है, और आपका एज है 24, ठीक है। ये देखिए, ये रहा श्रावण नक्षत्र और आपका एज है 24, 24 कॉम्प्लीट, 25 इज रनिंग, और रनिंग एज को ही हमें देखना होता है, रनिंग एज को ही पकड़ना होता है, और 25 आपका एज रनिंग है और ये रहा 25। अभी देखिए आपके साथ प्रॉब्लम क्यों इतना बढ़ रहा है। ये जो साल है, इस साल में देखिए कौन गवर्न कर रहा है, केतु केतु केतु, त्रिपाप चल रहा है, ये इट इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर यू, ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है। उससे पहले जो साल था वो भी देखिए, राहु राहु मंगल। हमारे लाइफ में क्या होता है, पहले के ज़माने में नक्षत्र से ही हमारा कुंडली एनालिसिस कर, नक्षत्र से ही हमारी कुंडली में रेमेडी किया जाता था, और ये जो चार्ट है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और इसको आपको देखना होता है, हमारे जिस दिन बर्थडे होते हैं उस दिन से लेके पूरे एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने करके ब्रेक किया गया है, और उसी साल में अगर कोई नैसर्गिक पापी प्लैनेट का रूल होगा तो उस समय आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का अगर रोल होगा तो उसमें आपको शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इससे आपके कुंडली में कौन शुभ है कौन अशुभ है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे नैसर्गिक शुभ प्लैनेट को ही पकड़ते हैं हम लोग शुभ, और नैसर्गिक पापी प्लैनेट को ही पकड़ते हैं खराब। और यहाँ पे देखिए आपकी कुंडली में केतु 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 क्या है, कोई भी चीज़ से आपको दूर करवा देना है। इसीलिए आपने कहा है कि ये अभी अब मैं लॉनली फील हो रहा हूँ, मुझे अकेला हो रहा है, लोग मुझसे दूर जा रहा है। केतु क्या करता है, केतु लोग आपसे दूर करवाता है, केतु छुटवाता है, आपके कट करवा देता है। तो ये टाइम आपका अगर आपको छोड़ रहा है, दूर करवा रहा है, आइसोलेशन में फेंक रहा है, तो आप जाओ आइसोलेशन में जाके अपने आप को संभाल के रखो, ज़्यादा कोशिश मत करना, नहीं तो ये केतु आपके साथ बहुत बुरा कर देगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसके लिए मैं और एक चीज़ कहूँगा, आप एक शिव पूजा करवा दीजिए, शिव मंदिर में जाके पंडित जी से कह के आपके नाम पे शिव पूजा करवाइए। उनको कहिए कि उनको पंडित जी को कहेंगे कि पापी प्लैनेट का दोष लगा हुआ है, त्रिपाप दोष है, त्रिपाप माने तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल चल रहा है इस साल, इस दोष को निवारण के लिए आप बोल देना केतु का चल रहा है, केतु का त्रिपाप चल रहा है। पंडित जी को बोलना केतु का त्रिपाप चल रहा है, मुझे इस दोष के लिए पूजा करवाना है, शिव जी के मंदिर में जाके करवाना है, आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये साल आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही आपको रहना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर, उसके बाद शुक्र शनि चंद्र है, शनि बीच में 4 महीने के लिए प्रॉब्लम करेगा, लेकिन उसके बाद शुक्र ठीक हो जाएगा, चंद्र ठीक हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए दशा के हिसाब से कुछ भी बोलिए, 4 महीने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन देखिए आपकी कुंडली में त्रिपाप चल रहा है, और त्रिपाप जब चलता है प्रॉब्लम होता ही है, आप कुछ भी कर लो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ये एक साल आप थोड़ा धीरज रख के अपने आप को धीरज रखो, तो आपके लिए अच्छा होता है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। कभी कभार क्या होता है, मैंने देखा बहुत सारे लोगों का मैरिज भी खराब हो गया इसके चक्कर में। कैसे, मैरिज करने के लिए कुंडली मिलान कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद वो डेट फिक्स करते शादी कर लेते हैं, और उसी टाइम में अगर आपके नक्षत्र में तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज आफ्टर मैरिज बहुत खराब जाएगा, जिसके कारण एस्ट्रोलॉजी बदनाम होकर रखा है कि कुंडली मैचिंग करवाने के बाद शादी क्यों खराब हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस टाइम उन्होंने शादी किया था उस टाइम उनके कुंडली में पापी प्लैनेट का रूल था, तीनों के तीनों पापी प्लैनेट था, या जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 4 महीने 4 महीने 3 में गैप करके रखा है, 3 भागों में भाग करके रखा है। जिस 4 महीने के ग्रुप में शादी किया था उस समय पापी प्लैनेट का रूल था। बस आपको ये देखना होता है कि जिस महीने में आप मुझे नया काम स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, चाहे मुहूर्त उतना भी अच्छा हो जाए, अगर वहाँ पे पापी प्लैनेट का रूल होगा तो उस मतलब उस 4 महीने के ग्रुप में, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि 3 प्लैनेट का रूल होता है, हर 4 महीने 4 महीने 4 महीने का ब्रेक होता है। उस ब्रेक में जिस ग्रुप में अगर पापी प्लैनेट का रूल है उस समय कोई भी नया काम या तो अच्छा काम ऑस्पिशियस काम नहीं करना होता है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, आप देखिए आपकी कुंडली में वही योग है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये काम आपको नहीं करना है। इस साल आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो मैंने कहा वो सब आप कीजिए, आपके लिए रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण।